हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। और ये होगा हमारा सेकंड वीडियो में हम एनवायरनमेंट का कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। एनवायरनमेंट का क्या पढ़ेंगे? कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स हमारा कितने टाइप का होता है एनवायरनमेंट का? टू टाइप्स का होता है, जो कि एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। एक क्या होता है? एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल में फिर टू टाइप्स का आता है, जैसे कि माइक्रो माइक्रो एनवायरनमेंट आता है और मैक्रो आता है। मैक्रो देखो, इसमें आता है कंपोनेंट्स में कितना टाइप का आ गया? एक्सटर्नल आ गया, इंटरनल आ गया। एक्सटर्नल में आएगा माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो सॉरी मैक्रो मैक्रो एनवायरनमेंट आ जाएगा। ओके। और इंटरनल में क्या आएगा? इंटरनल में आएगा ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू सिस्टम आ जाएगा। फर्स्ट आएगा ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू सिस्टम। सेकंड में आएगा इसका मिशन एंड विजन। ओके। थर्ड में आएगा कॉर्पोरेट कल्चर कल्चर। नेक्स्ट आएगा एचआर पॉलिसीज। नेक्स्ट आएगा प्रोडक्शन पॉलिसीज और डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज। और आएगा ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज। ओके। देखो, इसमें इंटरनल में क्या क्या है? मिशन वैल्यू सिस्टम आ गया, मिशन विजन आ गया, कॉर्पोरेट कल्चर आ गया, एचआर पॉलिसी आ गया, प्रोडक्शन पॉलिसी आ गया, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। ये सब आएगा इंटरनल फैक्टर, जो कि बिजनेस खुद उसका जो डिसीजन लेता है। ये जो हो गया एक्सटर्नल हो गया, इसके ऊपर ये कि हमारा जो बिजनेस होगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पर क्या होता है ना, जो यहाँ पर जो उसका डिसीजन होता है वो खुद लेता है। यहाँ पर जो मैक्रो एनवायरनमेंट हो गया कि मैक्रो हो गया, ये वाला है छोटा सा इम्पैक्ट पकाता है हमारा बिजनेस के ऊपर। मैक्रो जो होता है वो बड़ा सा इम्पैक्ट पकाता है हमारा बिजनेस के ऊपर। इसलिए इसको हाँ हम भी डिवाइड किए हैं। माइक्रो में कौन कौन आएगा? माइक्रो में आ जाएगा हमारा कस्टमर आ जाएंगे, रिटेलर आ जाएंगे, इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे और क्रिएटर्स आ जाएंगे। ये सब आ जाएंगे। कौन कौन आ जाएंगे? माइक्रो फैक्टर में आ जाएंगे, जो कि छोटा सा इम्पैक्ट करते हैं हमारे बिजनेस के ऊपर। जैसे कि एक कस्टमर चला गया तो कोई बिजनेस को कोई हार्म नहीं पड़ेगा। एक कंपटीटर चला गया तो हमारा बिजनेस को कोई हार्म नहीं पड़ेगा और ज्यादा अच्छा रहेगा। और कोई इन्वेस्टर, एक छोटा सा एक इन्वेस्टर चला गया, कोई नया इन्वेस्टर आ जाएगा। बट मैक्रो फैक्टर में क्या होता है ना, यहाँ पर हमारा इकोनॉमिक फैक्टर होता है, हमें कल्चरल फैक्टर होता है, डेमोग्राफी फैक्टर होता है और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर होता है, इंटरनेशनल फैक्टर होता है और लीगल फैक्टर होता है। ये सब बड़ा बड़ा फैक्टर है। जैसे कि हम इकोनॉमिक फैक्टर बोलेंगे, इकोनॉमिक फैक्टर में क्या होता है ना, हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी आता है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन आता है और इकोनॉमिक फैक्टर सब आता है। ये सब आता है जो कि बहुत बड़ा बड़ा इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। सपोज हमारा बिजनेस जो है कि एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है। ओके। वो इंस्टीट्यूशन क्या हो जाएगा? डेप्ट हो जाएगा। जैसे कि वो आउट ऑफ डेट हो जाए, जो उसका क्या होगा, हमारे बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर हमारा डिफरेंस आ जाएगा। ओके। यहाँ पर क्या देख, आज की क्लास में हम इसको कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कवर करेंगे। देखो, थोड़ा सा इसको भी बोल देते हैं क्या क्या आता है। देखो, मैक्रो में क्या क्या आएगा? इकोनॉमिक आएगा, इकोनॉमिक फैक्टर्स आ जाएगा। सेकंड सेकंड में आएगा पॉलिटिकल फैक्टर आएगा, फैक्टर्स आ जाएगा। तीन में टेक्नोलॉजिकल आएगा, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आएगा। लीगल फैक्टर्स आ जाएगा।
लीगल फैक्टर्स। और 5 रे कल्चरल। ओके, 6 में आएगा, 6 में आएगा हमारा इकोनॉमी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, कल्चरल हो गया, लीगल हो गया, और डेमोग्राफी फैक्टर आएगा, डेमोग्राफी फैक्टर। ओके, नेक्स्ट देखो माइक्रो में कौन आता है, हमारा कस्टमर आएगा, कॉम्पिटिटर आएगा, पब्लिक आ जाएंगे, पब्लिक। नेक्स्ट आएगा इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, और इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज, और एजेंट्स, एजेंट्स, ब्रोकर्स। ओके, ये सब आ जाएंगे मैक्रो मैक्रो एनवायरनमेंट में। ओके, ये आ गया, कंपोनेंट्स हो गया, एक इंटरनल हो गया, एक एक्सटर्नल हो गया, एक्सटर्नल में माइक्रो फैक्टर हो गया, मैक्रो फैक्टर हो गया, इंटरनल में क्या आएगा, वैल्यू सिस्टम, मैक्रो। आज इसको ही कवर करेंगे, इसको कवर करेंगे आज की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर जाएंगे। ये सबके लिए एक एक क्लास रहेगा। इकोनॉमिक फैक्टर्स है बहुत सारा, पॉलिटिकल, ये सब सारे के लिए एक एक क्लास रहेगी। और उसको, ये तो हो गया। ओके, इसको इंटरनल फैक्टर को आज कवर करेंगे। देखो, ओके, क्या आएगा, वैल्यू सिस्टम। फर्स्ट फर्स्ट आएगा वैल्यू। बिजनेस का वैल्यू क्या होना चाहिए, मिशन, विजन और वैल्यू। मिशन स्टेटमेंट में हम हमको क्या बोलते हैं, मिशन, विजन और वैल्यूज। ओके, मिशन, हमको मिशन स्टेटमेंट हमको क्या बोलता है, हम हमारे बिजनेस का क्या पर्पस है, हम बिजनेस का क्या पर्पस है, वो हमको शो करता है। स्टेटमेंट कम्युनिकेट द पर्पस ऑफ द बिजनेस, पर्पस ऑफ द बिजनेस। वो स्टेटमेंट क्या शो करता है, पर्पस ऑफ बिजनेस, विजन, फ्यूचर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, हमको फ्यूचर में क्या करना है, फ्यूचर टू बी, इन फ्यूचर टू बी अचीव, इन फ्यूचर टू बी अचीव, यस, अचीव बाय बिजनेस। ओके, वैल्यूज, वैल्यूज द नॉर्म्स एंड वैल्यू, एथिक्स क्या है, प्रिंसिपल क्या है। वैल्यूज हम क्या बोलता है, हमारा बिजनेस का प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, एथिक्स क्या है, एथिक्स और नॉर्म्स। वैल्यूज हमको ये सब सिखाता है। मिशन हमको क्या सिखाता है, पर्पस ऑफ द बिजनेस। विजन हमको क्या सिखाता है, फ्यूचर ऑफ द, फ्यूचर टू, इन फ्यूचर टू बी अचीव, हमको बिजनेस फ्यूचर में क्या अचीव करेगा। और वैल्यूज क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल क्या रहेगा, नॉर्म्स क्या रहेगा, एथिक्स क्या रहेगा, ये सब हमको वैल्यू में देखने मिलता है। ओके, ये रहा आपको मिशन, विजन और वैल्यूज रहा। नेक्स्ट आएगा कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर में क्या आएगा, ओके, आया कॉर्पोरेट, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम हमारा जो क्वेश्चन आएगा यूजीसी नेट का क्वेश्चन, ये कॉर्पोरेट कल्चर से बहुत बार आया है, इस बार भी आ जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से देखो, कॉर्पोरेट कल्चर कितने टाइप का होता है। हमारा बिजनेस में कॉर्पोरेट कल्चर 4 टाइप का होता है। एक क्लीन कल्चर होता है, 4 टाइप का हमारा बिजनेस कल्चर होता है, जैसे कि क्लीन फर्स्ट आएगा,
वन में CLAN, क्लीन कल्चर। टू पर आएगा आढ़क करी, क्या क्या, ये DHOC, आढ़क कृषि, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। कॉर्पोरेट कल्चर, HR पॉलिसी, आ जाएगा इसमें, देखो 3 में आएगा मार्केट, मार्केट 4 में आएगा, इसको ऐसे करते हैं, ओके। 4 में आएगा हिराकी, देखो ये जो दो कॉन्सेप्ट है ना, क्लीन कल्चर एंड आढ़क कृषि कल्चर, ये दो है न्यू कॉन्सेप्ट है, और मार्केट और हिरार्की ये जो है ये दो ओल्ड कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है ना, मार्केट में हिरार्की में क्या होता है ना, टॉप टू बॉटम होता है, जैसे कि चेन सिस्टम। जैसे ये हो गया, ये हो गया कंपनी का हेड हो गया, कंपनी का हेड हो गया, और बी हो गया कंपनी का लोअर 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 एम्प्लॉय हो गया, ओके। लोअर एम्प्लॉय, इन बीच में बहुत सारा डिपार्टमेंट्स होता है, उसको हम हिरार्की बोलते हैं। और मार्केट, मार्केट भी सेम ही है, ये जैसा है, मार्केट ऐसा भी है। एक यहाँ पर सीनियर होता है, सीनियर पर्सन होता है, एक जूनियर पर्सन होता है, मिडिल में मिडिल मैनेजमेंट होता है, मिडिल मैनेजमेंट होता है, लोअर मैनेजमेंट होता है, लोअर मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट होता है। यहाँ पर ये इसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, कितना से शेयर करना है, मार्केट को कितना कैप्चर करना है, ये इसके ऊपर कैप्चर करते हैं और उसको टारगेट देते हैं। आज की इसी मंथ में आपको 1000 यूनिट सेल करना है, इसी मंथ में आपको 10 यूनिट सेल करना है, आपको 500 यूनिट सेल करना है, ये टारगेट होता है। मार्केट मीन्स ये टारगेट बेस होता है, हिरार्की मीन्स टॉप टू बॉटम जैसे होता है। और आढ़क, आढ़क ये जो आढ़क कृषि रहा, यहाँ पर ये नया कल्चर आ रहा है, जैसे कि इनोवेशन एक कल्चर आता है, इनोवेशन जैसे एंटरप्रेन्योरशिप। सबको यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय होता है ना ये ऑर्गेनाइजेशन में, उनको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा चाहता है। एंटरप्रेन्योर स्पेलिंग शायद गलत है तो ठीक है, ओके। यहाँ पर क्या होता है ना, क्लीन कल्चर, ये यहाँ पर आता है ना, कोलाब्रेशन आता है, यहाँ पर कोलाब्रेशन आएगा। या ये कि ये दोनों सेम लगता है, जैसे कि यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं होता किसी के, कोई जितना भी एम्प्लॉय होंगे यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं आता, ये दोनों में प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर होता है। उनको टारगेट दिया जाता है, उनको ऊपर से बहुत सारा प्रेशर जाता है, इतना ही सेल करो, मार्केट के एंड तक मार्केट रिजल्ट होना चाहिए, मार्केट कितना प्रॉफिट दे रहा है वो देख रहे हैं, ये सब यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट मेंटेन कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हैं। यहाँ पर क्या देख रहे हैं ना, हम मार्केट कैसे कल्चर करेंगे, मार्केट को कैसे कैप्चर करेंगे, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, रिस्क रहता है, यहाँ पर कोलाब्रेशन रहता है और हेल्प रहता है, और यहाँ पर सीनियर से बहुत सारा हेल्प मिलता है, यहाँ पर न्यू न्यू आइडिया मिलता है, न्यू आइडियाज आता है, ये सब आता है, ओके। उसको देखते हैं क्या क्या होगा। थोड़ा सा इंटरव्यू दे दिया, उसको हम कवर करेंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर से हमारा बहुत सारा क्वेश्चन आता है। पिछले बहुत सारे एग्जाम में कॉर्पोरेट कल्चर से एग्जाम आया, क्वेश्चन आया है, ये शायद इस बार नहीं आया था, लास्ट बार भी, नेक्स्ट टाइम भी हमारा कॉर्पोरेट कल्चर से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम इसको कवर करेंगे, ओके। क्लीन कल्चर क्या बोलता है, टीम बिल्डिंग, यहाँ पर क्या होगा, टीम बिल्डिंग होगा, टीम के अंदर कोलाब्रेशन होगा, और कोऑपरेशन रहेगा, कोऑपरेशन रहेगा, ये सब रहेगा। देखो टीम बिल्डिंग, कोऑपरेशन, कोलाब्रेशन और एंजॉयिंग वर्क, एंजॉय वर्क, और हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट ग्रोथ, यहाँ पर मार्केट ग्रोथ हाई रहता है,
हाई ग्रोथ। एम्प्लॉय मानों को भी फ्री ऑफ एम्प्लॉय, फ्री फ्री ऑफ प्रेशर, फ्री ऑफ प्रेशर। ओके, ये हो गया उसका एडवांटेजेस। सबका एडवांटेजेस देख देंगे, सबका एडवांटेजेस पहले कवर कर देंगे, फिर उसके बाद एडवांटेजेस के बाद फिर सबका डिसएडवांटेजेस कवर कर लेंगे। इसका आर्डर क्राइटेरिया क्या होगा? डिफिकल्ट, मेन फोकस ऑन इनोवेशन, यहाँ पर मेन फोकस ऑन इनोवेशन, इनोवेशन एंड रिस्क। जितना इनोवेशन रहेगा उतना रिस्क रहेगा ना। और एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? इनोवेशन रहता है, रिस्क रहता है। इनोवेशन जितना रहेगा उसी हिसाब से रिस्क रहेगा। और एंटरप्रेन्योरशिप, सबको सेम सेम फैसिलिटी, नो सुपीरियर, नो सबऑर्डिनेट, नो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, नो सुपीरियर नो सबऑर्डिनेट। ओके, और प्रोडक्टिविटी में भी हाई, प्रोडक्टिविटी में भी हाई। मोर इन्वेस्ट ऑन एम्प्लॉइज। ओके, ये हो गया, क्लीन हो गया, एडवोकेसी हो गया। देखो यहाँ पर क्या होता है? टीम बिल्डिंग होता है, इनोवेशन, रिस्क होता है, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, एंजॉय वर्क, हाई हाई ग्रोथ, फ्री ऑफ लोड, फ्री ऑफ ओके। तापर इनोवेशन, रिस्क, एंटरप्रेन्योरशिप विथ सेम फैसिलिटी टू ऑल, नो सुपीरियर नो सबऑर्डिनेट, मोर इन्वेस्ट ऑन एम्प्लॉइज। ये मार्केट में रहेगा प्रॉफिट मोटिव। यहाँ कह रहे हैं प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मोटिव, मार्केट कैप्चर, ओके, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, ये सब यहाँ पर रहेगा। और क्या? हाई प्रेशर ऑन एम्प्लॉइज। यहाँ पर क्या रहता है? हाई प्रेशर ऑन एम्प्लॉइज। ओके, हाई प्रेशर ऑन एम्प्लॉइज, रीचिंग टारगेट, एफटी कौन थे? टारगेट, टारगेट। ओके, यहाँ पर मार्केट में ये सब रहेगा। और यहाँ पर चेन सिस्टम, ट्रेडिशनल कल्चर, ओके, ट्रेडिशनल कल्चर। और क्या आएगा? सेवरल मैनेजमेंट, वेरियस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स, डिसीजंस, ये सब रहेगा। ओके, हो गया। देखो इसको क्या, कॉर्पोरेट कल्चर में कितना टाइप का कल्चर आता है? हमारा 4 टाइप का कल्चर आता है। क्लीन कल्चर, एक क्लीन कल्चर आएगा, एडोक्रेसी कल्चर आएगा, मार्केट कल्चर आएगा और हिरार्की वाला कल्चर आएगा। देखो मार्केट क्लीन कल्चर में क्या होता है ना, यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वहां पर जो उनका जो एम्प्लॉय होता है उनके बीच में जो टीम बिल्डिंग करते हैं, उनको कोलैबोरेशन करते हैं और उनको कोऑपरेशन प्रोवाइड करते हैं। और एंजॉय, जो वहां पर उनको जो वर्क प्रोवाइड किया जाता है उनको एंजॉय करने के लिए फ्री किया जाता है। और वो कैसे अच्छे से ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकलेगा उनको एंजॉय किया जाता है। ये सब फ्री ऑफ प्रेशर, उनके ऊपर कोई प्रेशर डाला नहीं जाता है। उनको टाइम बिल्डिंग दिया जाता है। यहाँ पर टाइम दिया था, इतने टाइम के अंदर आपको कंप्लीट करके देना है। बट इतने आज के लिए इतना करना है, आज के लिए इतना करना है, वो उसका एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी वो टाइम पीरियड के अंदर करके देने के लिए उनका टीम स्पिरिट लेता है। ये सब वो बहुत सारा प्रॉफिट्स लेकर आता है, जो कि
बिजनेस में ग्रोथ होता है, एम्प्लॉय का ग्रोथ होता है। और ये सब इसलिए नाउ ये न्यू न्यू कल्चर टू आवर बिजनेस। ओके, देन अडोक्रेसी हो गया यहाँ पर, इनोवेशन और रिस्क। जैसे कि इसको एग्जांपल लेने से यहाँ आजकल जो हमारे इंडिया में क्या चलता है, स्टार्टअप सब चलता है, बहुत सारे स्टार्टअप चल रही है। वो स्टार्टअप में क्या होता है ना, जो जो न्यू एम्प्लॉय हो कि न्यू पार्टनर हो, उनको फ्री फ्री किया जाता है कि वो न्यू न्यू इनोवेशन लेके आए। न्यू इनोवेशन आएगा तो वहां पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट रहेगा, एंटरप्रेन्योरशिप बनेंगे सबको। यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय है सबको एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से उसको ट्रीट किया जाता है, ना कि एम्प्लॉय के हिसाब से ट्रीट किया जाता है। ओके, सेम सभी को सेम फैसिलिटी दिया जाता है, जैसे कि सबऑर्डिनेट हो, जूनियर हो, सीनियर हो, एक्सपीरियंस हो, न्यू हो, फ्रेशर हो, जो भी हो, सबके लिए सेम फैसिलिटी दिया जाता है। यहाँ पर नो सबऑर्डिनेट नो सुपीरियर होता है। और मोर इन्वेस्ट ऑन एम्प्लॉय, हमेशा इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर। मार्केट मार्केट देखेंगे तो ये दोनों पुराना कंसेप्ट है, जो कि प्रॉफिट मोटिव हमेशा उनका रहता है। वो ये जो प्रॉफिट मोटिव रहता है, मार्केट कैप्चर करना है, मार्केट में ज्यादा सेल करना है, कस्टमर ज्यादा कैप्चर करना है, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा करना है, प्रॉफिटेबल बनाना है, हाई प्रेशर यहाँ पर। ये सब करने के लिए उनका जो एम्प्लॉय होता है उनके ऊपर बहुत सारा हाई प्रेशर रहता है, टारगेट रहता है, मंथली टारगेट, ईयरली टारगेट और डेली टारगेट, बहुत सारा वेराइटी ऑफ टारगेट रहता है। और हिरार्की में क्या होता है ना, ये बहुत सारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है, बहुत लंबा चेन होता है। वो कोई सीनियर में कोई एक बैठा होगा, उसके नीचे जो होगा होगा उसके पास उसका कोई कांटेक्ट ही नहीं होगा, बहुत इतना सारा डिफरेंस होगा कि वो उसके पास पहुंच ही नहीं पाएगा। तो उसके यहाँ पर बहुत सारा क्या आता है, गैप आ जाता है, कम्युनिकेशन गैप जहां पर आता है। मार्केट में थोड़ा सा कम्युनिकेशन तो हो जाता है, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट मोटिव होता है, मार्केट लोड होता है, ये सब होता है। बट हिरार्की में क्या होता है ना, कम्युनिकेशन गैप आता है, जो कि जो सीनियर हो गया वो उसके नीचे जो है उसको वही बोलेगा, वो नीचे वाला से बात नहीं करता यहाँ पर। कि इसको इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, चेन सिस्टम बोलते हैं, और ट्रेडिशनल कल्चर उसको बोलते हैं। और वेरियस मैनेजमेंट होता है, डिपार्टमेंट होता है, डिसीजन होता है। ओके, ये हो गया उसका, ये सबका क्या हो गया, एडवांटेजेस हो गया। इसको डिसएडवांटेजेस देखेंगे तो क्या क्या आएगा, देखो। ओके, इसको इसको डिसएडवांटेज देखेंगे। डिसएडवांटेजेस देखने से हमको क्या क्या मिलेगा, देखते हैं। ओके, देखो, डिसिप्लिन मेंटेन के लिए डिफिकल्ट हो जाए, डिफिकल्ट डिफिकल्ट टू मेंटेन इन डिसिप्लिन। ओके, डिफिकल्ट टू मेंटेन डिसिप्लिन। नेक्स्ट आएगा एंजॉय डिफिकल्ट डिफेक्टिव ग्रोथ, डिफेक्टिव ग्रोथ हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम आएगा। और प्रिरोगेटिव में भी सैक्रिफाई, जिसके पास ज्यादा नॉलेज होगा ना वो एम्प्लॉय में भी सैक्रिफाई, में भी सैक्रिफाई फॉर अदर on experience employees। ओके, यहाँ पर क्या होगा, डिफिकल्ट टू मेंटेन डिसिप्लिन, डिफेक्टिव ग्रोथ, एम्प्लॉय सैक्रिफाइस फॉर द अनएक्सपेक्टेड एम्प्लॉयज, ये सब रहेगा। ओके, एडेक्वेसी में क्या रहेगा, एडेक्वेसी में रहेगा मेन फोकस वहां पर क्या रहता है, इनोवेशन रहता है। इनोवेशन रहेगा तो वहां पर इन्वेस्टमेंट कम, इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा, इन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा आएगा उतना रिस्क रहेगा, मोर रिस्क ऑन इन्वेस्टमेंट्स। ओके, यहाँ पर रहेगा जितना रिस्क रहेगा यहाँ पर क्या बिजनेस लिक्विडेशन होने के लिए बहुत सारा चांसेस रहता है। ओके, क्या लैक ऑफ स्टेबिलिटी हो जाएगा,
लैक ऑफ स्टेबिलिटी आ जाएगा। और फाइनेंस, स्टॉक ऑफ फाइनेंस हो जाएगा, स्टॉक ऑफ फाइनेंस। जैसे कि कोई एक इन्वेस्टमेंट कर दे, उसमें उसमें से रिटर्न ही नहीं आ रहा है, वो उसके कोई ग्रोथ नहीं आ रहा है, जो इन्वेस्टमेंट हो गया उसके इमीडिएट, यहाँ पर क्या होता है ना, वो एंटरप्रेन्योरशिप जो जहाँ पर होता है वो इमीडिएट उसका रिटर्न आने के लिए वो सोचते हैं, इसलिए जहाँ जिस इन्वेस्टमेंट में रिटर्न इमीडिएट नहीं आया वो क्या हो जाएगा, स्टॉक ऑफ फाइनेंस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, फियर। स्टॉक हो जाएगा तो एम्प्लॉय के मन में क्या आएगा, फियर, फियर टू अचीव, फियर टू अचीव टारगेट्स। ओके, ये आएगा इसका डिसएडवांटेजेस। इसमें देखेंगे तो देखो, इसका तो ऑलरेडी डिफरेंस लिखा था, इट इज चैलेंजेस टू एम्प्लॉय, इट इज चैलेंजेस आ जाएगा, चैलेंजेस आ जाएगा। और आएगा कंपटीशन में भी क्रिएट क्रिएट लोड, टॉक्सिक, टॉक्सिक एनवायरमेंट, टॉक्सिक एनवायरमेंट। और क्या वर्क वर्क हैवी लोड, लोड ऑफ लोड ऑफ वर्क और टारगेट्स। ओके, और आएगा एम्प्लॉय बिकम बर्न स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस और बर्डन। ओके, ये तो हिरार्की जो उसका जो एडवांटेजेस है वो उसका डिसएडवांटेजेस है। ओके, हो गया आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर जो एनवायरनमेंट का माइक्रो और मैक्रो फैक्टर पढ़ेंगे। ओके, ये हो गया। ओके, अच्छा लग रहा है तो उसको शेयर करते रहो, पढ़ाई करते रहो, शेयर करते रहो, लाइक करो। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा शायद एक पेपर वन का एक क्लास आएगा, टीचिंग के ऊपर एक पेपर आ सकता है। ओके, थैंक यू।